जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, हमने अभी तक कुल मिलाकर 10 क्लासें करी थी कंप्यूटर हार्डवेयर की, जो हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा था। ये हमारी 11वीं क्लास होगी कंप्यूटर हार्डवेयर की, जिसमें हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे पेपर में आए थे। जब हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हुए थे पिछली बार, उन सब पेपरों में जो क्वेश्चन आए थे वही सारे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। हम अपने क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है रोम का पूर्ण रूप क्या है। रोम जो है उसका पूरा नाम क्या है, ये हमें बताना है कि रोम का पूरा नाम क्या है। रोम का देखिए, रोम का हमारा पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो फुल फॉर्म होते हैं वो हमारे पेपर में आते हैं। तो देखिए, इसी के साथ हम 2-3 और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन फुल फॉर्म हैं वो सारे फुल फॉर्म हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है, पी का आपको पता है क्या नाम होता है? प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ई पी रोम। ई पी रोम देखिए, ई का फुल फॉर्म होता है, ई का मतलब होता है इरेजेबल एंड। क्या होता है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तीसरा होता है ई रोम, ई पी रोम। ई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ई का मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली ठीक, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। क्या होता है? इरेजेबल एंड। ठीक, एंड आगे पता है आपको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह हमने कुल मिलाकर 3 और फॉर्म बताए हैं जो ये भी पेपर में आते हैं कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो हमने वो भी बता दिया आपको। चलिए, इसके साथ अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या लिखा है। इसमें लिखा रंगीन फोटोग्राफ मुद्रित करने वाला प्रिंटर है। जो रंगीन फोटोग्राफ होता है, जो उसे मुद्रित करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है कि इंकजेट प्रिंटर होता है कि तेजी व्हील प्रिंटर होता है कि रंगीन लेजर प्रिंटर होता है? ये कौन सा प्रिंटर होता है जो रंगीन फोटोग्राफ मुद्रित करने के लिए प्रयोग होता है? तो रंगीन फोटोग्राफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं रंगीन लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रंगीन लेज़र प्रिंटर का। इसमें जो स्याही यूज़ करी जाती है वो कौन सी स्याही होती है? वो हमारी होती है सूखी स्याही जो होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं। चलिए, इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला नंबर ये देखिए, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, ये देखिए। अगला नंबर जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। ये कौन से ऐसी जो डिवाइस होती है जो क्या करती है? पहले डाटा स्वीकार करेगी, फिर उसे प्रोसेस करेगी, फिर आउटपुट देगी, फिर उस आउटपुट को भी अपने पास भी वो क्या स्टोर करके लिखती है। देखिए, ये आरआरबी कब आया था? सिकंदराबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2001 के पेपर में ये आया था। ये क्या इनपुट होता है? क्या इनपुट की कंप्यूटर की हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर, इनमें से क्या चीज़ जो है वो हमारी राइट आंसर होगी, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए, वो कौन सा डाटा है जो डाटा को स्टोर करेगा? जो डाटा को स्टोर करता है वो क्या होता है? वो हमारा कंप्यूटर होता है, जो क्या करता है? डाटा को अपने पास स्टोर करता है। चलिए, इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं जिससे ये कंप्यूटर बनता है? देखिए, क्या उसमें 6 भाग होते हैं कि 8 भाग कि 7 भाग कि 6 भाग? इसमें से कितने जो भाग होते हैं जिससे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है? देखिए, कंप्यूटर जो बनता है वो कुल मिलाकर 6 भागों से मिलकर बनता है। अब 6 भाग के नाम हम बता देते हैं, आपसे गिनवा देते हैं। एक होता है इनपुट, दूसरा आपका आउटपुट और तीसरा आपका सीपीयू। ये 3 आपको याद करना है।
उसके अलावा कौन कौन से होते हैं? उसके अलावा आपका होता है वो मेमोरी यूनिट होता है, ये भी आप याद रखिए। एक मेमोरी यूनिट होता है, एक सेकेंडरी यूनिट होता है, और एक हमारा कम्युनिकेशन जो डिवाइस होता है वो होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक, ये हमारा होता है। कुल मिलाकर हमारे कितने कंप्यूटर के मुख्य पार्ट कितने होते हैं? कुल मिलाकर पार्ट की जो संख्या होती है वो कुल मिलाकर कितनी होती है? कुल मिलाकर 6 होती है। आप ये याद रखिएगा, ये पेपर में पहले भी पूछा गया है। देखिए 2000 कब पूछा गया था? 1 में। अब दोबारा भी ये पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये सारे क्वेश्चनों को देखते रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो ज़रूर कर देना, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सके। और हमने इतनी जो मेहनत करी आपके लिए, क्वेश्चन को फ़ोटो खींचना, उसके बाद क्रॉप करना, क्रॉप करने के बाद क्या बोलते हैं उसे PDF के रूप में बनाना, फिर उसके बाद बताना, तो ये सारे बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो आप भी क्या आपको करना है, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, आपका उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमारे 299 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप 300 सब्सक्राइबर के रूप में आप भी अपना पंजीकरण करा लीजिए, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अब हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 105 नंबर है। 105 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। लिखा है निम्न में से, कहाँ जा रही हो? लिखा है निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो पद है वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? क्या CPU नहीं है, कि हार्ड डिस्क नहीं है, कि मदरबोर्ड नहीं है, कि एरिथ्रोसाइट नहीं है? इनमें से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पद जो है हमारा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए इसमें से जो पद होता है वो कौन सा पद है? देखिए मदरबोर्ड आपने सुना रखा है, CPU सुना रखा है, हार्ड डिस्क सुना रखा है, लेकिन एरिथ्रोसाइट जो नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ठीक, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा। यही एक अजीबो गरीब एलियन लग रहा है। क्या लग रहा है? ये हमारा एलियन लग रहा है। एलियन लग रहा है, तो एलियन का क्या पृथ्वी में निवास है? नहीं है ना, तो कुल मिलाकर वही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। सॉरी 6वां नंबर, 7वीं स्लाइड चल रही तो हमने सोचा साथ एक न्यू पेज भी तो ऐड किया था ना, उस वजह से। देखिए क्या लिखा है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किस चीज़ को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ये जो RRB मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 2001 में ये पेपर में हमारा आया था। ठीक, जो किस चीज़ को वो इन्फॉर्मेशन में बदलता है? नंबर को बदलता है, कि इनपुट को बदलता है, कि डाटा को बदलता है, कि प्रोसेसर को बदलता है? इनमें से कौन सी चीज़ है जिसे वो इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? देखिए जो कंप्यूटर होता है वो इन्फॉर्मेशन, किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? वो कोई डाटा जो होता है उस डाटा को किसी इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। देखिए 107 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? डेटा क्या संख्या को डाटा कहेंगे, कि चिन्ह को बोलेंगे, कि दी गई सूचना? अभी आपने पढ़ा था कि सूचना जो होती है उसी को हम डाटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन को क्या हिंदी में बोलते हैं? सूचना। तो सूचना ही इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए MPPCS में आया था क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। ठीक, 108 सॉरी 108। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें लिखा है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में जो डाटा होता है किस रूप में वो एकत्रित होता है, ये हमें बताना है। ये हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। जो डाटा जो होता है कंप्यूटर में किस रूप में इकट्ठा रहता है, वो ना तो ये ऑक्टल के रूप में, ना ही डेसिमल, ना ही हेक्साडेसिमल, वो होता है बाइनरी के रूप में वो होता है, इकट्ठा रहता है किसी भी कंप्यूटर में। क्या? किसी भी कंप्यूटर में ऐसे इकट्ठा रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या लिखा है। 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है?
इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है। ये आया था आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में ये आया था। तो बताइए क्या वाक्य या पैराग्राफ होता है कि हमारा नंबर होता है कि ग्राफिक फिगर होता है कि मानव ध्वनि होते हैं। इनमें से कुछ नहीं। इनमें से क्या जो चीज़ है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है, कौन सा रूप लेता है, हमें ये बताना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है। वाक्य एवं पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर की ग्राफिक और फिगर की मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, इनमें से कुछ नहीं। देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा समानता क्या रूप लेता है, तो ये लेता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर को। देखिए जो नंबर होते हैं कंप्यूटर में आपको पता है वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो कैरेक्टर होते हैं वो A to Z होता है। इसी के रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे कंप्यूटर में क्या होती है, फीड होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो हम ये देखेंगे। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर होती है। किस रूप में कंप्यूटर में जो जानकारी होती है वो किस रूप में एकत्रित होती है, ये हमें बताना है। क्या वो एनालॉग डाटा के लिए एनालॉग डाटा के रूप में, कि डिजिटल डाटा, कि वर्ड्स डाटा, कि मॉडर्न डाटा, कि इनमें से कुछ नहीं। किस रूप में हमारी जो जानकारी होती है वो स्टोर होती है। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। किस रूप में वो स्टोर होती है, एनालॉग डाटा के रूप में, कि डिजिटल डाटा के रूप में, कि वर्ड्स डाटा, कि मॉडर्न डाटा, कि इनमें से कुछ नहीं। जो हमारी जानकारी होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में होती है। अभी डिजिटल डाटा से मतलब वो क्या, किस फॉर्म में, या तो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। डिजिटल डाटा क्या होती है, 0 1 के वही बाइनरी के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। देखिए इसी के साथ हमने कुल मिलाकर 12 मिनट में 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए हैं, और क्योंकि आपको बताना भी रहता है इस वजह से वो 12 हो गए, और आपको आते होते तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट में आप कर देते पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसको आने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि CBT 2 आपका होगा तो ये आपको सिर्फ 5 मार्क्स लाने हैं उसमें। तो आप ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिए, और जिससे कि आपको एक बार में पूरा बोझा ना उठाना पड़े। नहीं तो ये भी देखेंगे वो भी, दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें गुम हो जाएंगे। तो अभी से 10-10 करते चलिए, क्या ही जाता है, 10-10 करने में कितना ही टाइम लगता है। सिर्फ 10-12 मिनट देखा, आपका काम हो गया। और अभी तक आपने भाई हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना किया हो तो ज़रूर कर लेना, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, और हमारा जो चैनल है थोड़ा सा ग्रो होगा, और दोस्तों के पास भी जाए, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाएँ आपके लिए। और इनके PDF आपको पानी हो तो आप महसाला क्लासेस का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको भेज देंगे। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है उससे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।